नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चेदानी में गांठ यानी यूटेराइन फाइब्रॉइड के बारे में। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सिर्फ डाइट से फाइब्रॉइड से मुक्ति पाई जा सकती है? हमारी जो बच्चेदानी में गांठ है, एक अच्छी डाइट क्या उसे ख़त्म कर सकती है? आइए जानते हैं। देखिए, कोई भी आहार, कोई भी डाइट अगर आप लेते हैं, एक सही मात्रा में लेते हैं और एक निश्चित अनुपात उसका रहता है, तो निश्चित रूप से ये आपके शरीर के लिए बहुत ही बेहतर रहता है और इससे बेहतर और शक्तिशाली दवा आपके लिए कोई नहीं हो सकती। लेकिन अगर वहीं आप गलत आहार लेते हैं और बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके शरीर के लिए एक स्लो पॉइजन बन सकती है। अगर हम यूटेराइन फाइब्रॉइड की बात करें, उसकी डाइट की बात करें, तो उसमें कुछ ट्रिगर्स पॉइंट रहते हैं जो यूटेराइन फाइब्रॉइड्स की जो ग्रोथ है उसको बढ़ा सकते हैं अगर आप गलत आहार लेते हैं तो। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा रेड मीट का सेवन करते हैं तो ये आपके एस्ट्रोजन लेवल को बिगाड़ सकता है, आपके एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा सकता है। बहुत ज़्यादा आप शुगर और नमकीन का इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन में तो भी आपके हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकता है। या फिर आप प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड लेते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, कैफीन ज़्यादा लेते हैं, तो भी ये आपके जो फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ है उसको बढ़ा सकता है। जल्दी जल्दी इसकी ग्रोथ होने लगती है, तेज़ी से होने लगती है और जो इसके सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिम्टम्स जैसे कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना, बार बार यूरिन जाना, इंटरकोर्स के दौरान पेन होना, पेल्विक एरिया आपका भारी होना, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम एक अच्छी डाइट लेते हैं, जैसे कि अपनी डाइट में हम हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करते हैं, जिससे कि जो हमारे शरीर में यूटेराइन फाइब्रॉइड की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। तो उसे पूरा करने के लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि पालक, साग, मेथी, बथुआ, इनका सेवन आप ज़रूर करें। साथ ही साथ आप ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी, केल और शतावरी का सेवन भी करें। ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, आपके लीवर को डिटॉक्स करते हैं, आपके हार्मोन को बैलेंस करते हैं। तो ये सारी जो सब्जियां हैं वो एक तरीके से फाइब्रॉइड्स के जो ग्रोथ है उसे रोकने में काफ़ी हद तक मददगार रहती हैं, उसके जो सिम्टम्स हैं उसे कम करने में मददगार रहती हैं। वहीं हम फाइब्रॉइड्स के लिए अगर फल की बात करें तो आपके फल में विटामिन सी होना चाहिए और बायोफ्लेवोनॉइड्स ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में अच्छे से आयरन एब्जॉर्ब हो सके, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके, साथ ही जो ट्यूमर सेल्स हैं वो ग्रोथ ना करें, साथ ही हमारे बॉडी में जो इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम है वो कम हो सके। उसके लिए आप अपने फ्रूट्स में शामिल कर सकते हैं सेब को, नाशपाती को, जो भी बेरीज होती हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज या फिर अंगूर, संतरा, इनका सेवन आप कर सकते हैं। ये काफ़ी हद तक मददगार रहेंगे आपके फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम में, आपके सिम्टम्स को कम करने के लिए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या अलसी के बीज ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ये फाइटो एस्ट्रोजन रहते हैं, यानी कि जो आपके शरीर में एस्ट्रोजन के प्रति संवेदनशीलता है उससे कम करते हैं, एस्ट्रोजन को बैलेंस करते हैं, जो कि एक मुख्य कारण है आपके शरीर में फाइब्रॉइड के डेवलप होने का। वहीं इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, इन्फ्लामेशन को कम करने वाले रहते हैं ये अलसी के बीज। तो निश्चित रूप से आपको फाइब्रॉइड्स में इनका सेवन ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आप फाइब्रॉइड्स के जो लक्षण हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे बच सकें। साथ ही आप अपनी डाइट में फाइबर को ज़रूर शामिल करें। इसके लिए आप जितने भी साबुत अनाज हैं उनका सेवन कर सकते हैं, ओट्स, किनोवा, ब्राउन राइस, ये अच्छी मात्रा में इनमें फाइबर रहता है, जो कि आपके शरीर में आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर आपकी गट हेल्थ ही अच्छी होगी तो निश्चित रूप से आप फाइब्रॉइड्स की जो बढ़ने की बार बार टेंडेंसी है, बनने की टेंडेंसी है, उससे आप काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही आप अपनी डाइट में अदरक, हल्दी, त्रिफला, कद्दू के बीज, किशमिश, इनको ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इसमें फाइटो एस्ट्रोजन रहता है, साथ ही साथ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। ये आपके शरीर में जो इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम की वजह से फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम हो जाती है उसे ठीक करता है, हार्मोन्स को बैलेंस रखता है, और किशमिश जो आयरन की कमी हो रही होती है उसे दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। साथ ही ये एंटी फाइब्रोटिक और एंटी प्रोलिफरेटिव रहते हैं, जो कि ट्यूमर सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं, फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ को बढ़ने से रोकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से इनके लक्षणों को, इनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं
उनसे आप निजात पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आपकी फाइब्रॉइड 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गई है, 4, 5 या 10 सेंटीमीटर तक हो गई है, तो आप सिर्फ डाइट पे निर्भर ना रहें, क्योंकि डाइट सिर्फ इनके लक्षणों को कम कर सकती है, इनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ दिला सकती है, लेकिन पूरी तरीके से फाइब्रॉइड से मुक्ति आप नहीं पा सकते हैं। फाइब्रॉइड्स के लिए, बच्चेदानी में गांठ के लिए आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर आप डाइट अच्छी लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप फाइब्रॉइड्स जो बनने की बार बार टेंडेंसी आपके शरीर में हो रही है उससे निजात पा सकते हैं। फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ जो जल्दी जल्दी हो रही है, आप उससे निजात पा सकते हैं। तो आशा है आज आप समझ पाए होंगे कि सिर्फ डाइट से यूट्राइन फाइब्रॉइड से मुक्ति पाना संभव नहीं है, आपको इसके साथ साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कस्टमाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है, आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, आपके जो लक्षण हैं उनको देखते हुए डॉक्टर आपको एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे आप फाइब्रॉइड से जल्दी ही मुक्ति पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।